अब फर्दर MCQs कंटिन्यू करते हैं। प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में हैव कैरी टाइप और म्यूटेंट जीन 46XX। तो नॉर्मल में हमारे पास ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पेशेंट में, फिर उसके बाद टर्नर है, फिर मोज़ैक टर्नर में होते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज इसकी ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन में हमारे उसमें। एडवर्ट मेल कैरियोटाइप कितना 47XY में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 18 जब उसमें इशू आता है 18 नंबर क्रोमोसोम में। ओलिगोहाइड्रामनिया, लॉसेट एयर, लिम्ब हाइपोप्लेजिया, रीनल एजेनेसिस, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है पॉटर सिंड्रोम की। ठीक है, इसमें आपके पास ओलिगो होगा, लॉसेट एयर होगा, लिम्ब हाइपोप्लेजिया होगा, रीनल एजेनेसिस होगा। ठीक है, पटाओं में यूजुअली आपके पास ये आइज़ वाले फीचर होते हैं और इसमें ये GI एनॉमलीज इसमें ज़्यादा होती हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री में क्या होता है कि अगर फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है, तो मदर ट्रांसमिट कर सकती है बेबी में डिजीज़, लेकिन फादर नहीं कर सकता। ठीक है, और इसमें अगर फादर वो भी करेंगे तो फीमेल्स इसमें कैरियर्स होंगे। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री में अगर दोनों कैरियर है तो 25% चांस है नॉर्मल, 25% डिजीज़ और 50% आपके पास कैरियर होंगे। वोमेन फ्लू लाइक सिम्टम्स, बैक डिलीवर आफ्टर 1 वीक, बेबी गॉट जॉन्डिस, हैव हेपेटोस्प्लीनिया, मेगाली, रैश ओवर द बॉडी। कॉज आपके पास क्या है? लिस्टेरियोसिस कॉज है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू एमसेल। तो एमसेल क्राइटेरिया में क्या है? क्लू सेल्स है, फिशी स्मेल और pH मोर देन 4.5। Women have parvo infection. What is her risk of fetal loss if she got infection in first trimester? तो 10% loss है, risk of fetal loss. Patient have history of C colon, ureter is fixed in colon, sigmoid order disperform, shunt are left inside. Don't remember complete thread was asked about gram negative bacilli in ureter. तो यूरेटर में आपके पास मोस्ट कॉमन आपके पास यूडोमोनास एरिजिनोजा है। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ UTI तो उसमें आपके पास इकोलाई मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है उसका। वोमेन विद हेपेटाइटिस E or PCR इज नेगेटिव एंड HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव इंडिकेट क्या करता है? प्रीवियस इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस B एंटीबॉडी आपके पास पॉजिटिव है। न्यूनेट विद साइटोमेगैलोवायरस सिम्टोमेटिक एट बर्थ 10 to 15% है। वमेन विद VDRL पॉजिटिव और रिपीटेड VDRL, 2 पॉजिटिव टेस्ट आ गए हैं। ठीक है, तो ये लाइकली बायोलॉजिकल पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, VDRL आपके पास और कंडीशंस में भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, प्रेगनेंसी है, तो उसमें आपके पास यूजुअली आपके पास HIV है, तो इनमें आपके पास फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने इसमें मस्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें फ्लोरेसेंस एंटीबॉडीज़ हैं और रैपिड प्लाज्मा रेजिम RPR, ये वाले कन्फर्मेटरी इसके टेस्ट है, तो ये आपने मस्ट करवाने हैं। ठीक है, MMR आपके पास क्या है? वो लाइट एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। लेंसिफाइड ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोका इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। ठीक है, मलेरिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑब्वियसली आपको पता है P. falciparum है। विच वल्वल डिजीज़ इज एसोसिएटेड मोस्टली विद ऑटोइम्यून डिजीज़? तो मोस्ट कॉमनली आपके पास लाइकन स्क्लेरोसिस है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ ऑटोइम्यून डिजीज़ हमारे पास मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइडिज्म हो गया, और आपके पास उसमें यूजुअली आपके पास ये लाइकन स्क्लेरोसिस और इस टाइप की पिक्चर्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एपिथेलियल कार्सिनोमा ऑफ वेजाइना? तो ऑब्वियसली आपके पास नॉन एपिथेलियल रेब्डोमायोसार्कोमा, आपके पास लियोमायोसार्कोमा तो आपके पास उसका है जो फाइब्रॉइड के जब कैंसर हो जाए वो लियोमायोसार्कोमा है, और वो तो बेसिकली यूट्रस में होता है। और लिम्फोमा तो यूजुअली लिम्फ का वो हो जब आपके पास कैंसर बन जाए, तो वेजाइना का आपके पास रेब्डोमायोसार्कोमा है। पोस्ट मेनोपॉजल हैव टिपिकल कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया, तो वो आपके पास कितना प्रोग्रेस करते हैं CA एंडोमेट्रियम तक? लेस देन 5%। ठीक है, और अगर आपके पास एटिपिकल आ जाए, एटिपिकल आपके पास जल्दी प्रोन करता है CA पे, तो उसका 25 to 27% है। ठीक है, बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर डर्मोइड है। रेड डिजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड अकर ड्यू टू इस्कीमिया। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड डिजनरेशन इज हाईलाइन। पैथोलॉजी का आपका ये MCQs है, पैथोलॉजी के रिलेटेड है। ओवेरियन C एसोसिएटेड विद म्यूटेशन ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन्स, तो मोस्ट कॉमनली आपके पास ये क्लियर सेल कार्सिनोमा है। पेशेंट ऑपरेटेड फॉर CA सर्विस anti-HBsO इज परफॉर्म्ड। ओवेरियन हिस्टोपैथोलॉजी सो विच टाइप ऑफ कैंसर? तो यूजुअली ये मेटास्टैटिक ही होता है। ठीक है,
24-year-old sexual contact with a new boyfriend. She is concerned about development of new lesion on vulva. An examination note pearly white non-tender dome shape ulcer. तो यूजुअली आपके पास ये मोलस्कम कंडोजियोजम है, ठीक है। इसमें आपके पास ये स्पेसिफिकली डोम शेप अल्सर्स होते हैं, ठीक है, पर्ली वाइट कलर का होता है। बर्का आपके पास क्या है, बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन। ब्रेनर ट्यूमर मेलिग्नेंट 5% मेलिग्नेंसी होती है इनमें। अनमैरिड हिस्ट्री ऑफ नॉन अल्सेट नॉन पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स चीफ कंप्लेन ऑफ पेनफुल अल्सर ओवर वल्वा। तो यूजुअली पेनफुल अल्सर तो हर पीस भी करते हैं, लेकिन ये आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि अनमैरिड है, ठीक है। तो अनमैरिड में लेस लाइकली हर्पीज़ होता है। तो बेडशीट डिजीज़ नहीं है, मोस्ट कॉमनली आपके पास ये होता है। इसमें आपके पास पे अल्सर्स वल्वा पे भी होते हैं, ओरल अल्सर्स भी इसमें होते हैं आपके पास। लेंज सिंड्रोम अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन DNA mismatch repair. Symptomatic lichen planus with dysuria and some vulval lesion. ठीक है, आपके पास वल्वल लीजन हो, डिस्यूरिया हो, पेन हो। पेन भी आपके पास अगर वल्वल लीजन और पेन दोनों आ जाए तो ये आपके पास लाइकन प्लानस है। और आपके पास अगर अल्सर और अल्सर ना हो, लेकिन आपके पास इसमें प्लानस में आपके पास यूजुअली वेजाइनल अल्सर्स होते हैं, ठीक है। और बाकी आपके पास वल्वल प्लूराइटिस और पेन इसमें ज़्यादा होता है। लाइकन स्क्लेरोसिस में आपके पास क्या होता है कि उसमें आपके पास प्लूराइटिस बहुत ज़्यादा होता है। पेन इतना नहीं होता वल्वल पेन, लेकिन प्लूराइटिस उसमें इंटेंस प्लूराइटिस होता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्लूराइटिस इंटेंस प्लूराइटिस आपको दिया और इम्यून कंडीशंस आपको कुछ दिए हों तो वो लाइकन स्क्लेरोसिस आपके पास होगा। लाइकन सिम्प्लेक्स आपके पास ड्यू टू अंडरलाइन कोई वो है एलर्जीज़ वगैरह की वजह से लाइकन स्क्लेरोसिस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वो है, ये आपने ये तीनों के डिफरेंस आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप लाइसिस सेल्स दैट हैव इन्फेक्टेड विद वायरस, ठीक है। तो बेसिकली CD8 टी सेल बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम है। और CD4 आपके पास क्या करता है, ये तो आपके पास यूजुअली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इम्यून सेल्स को, इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं। द टिश्यू इन विच मोस्ट लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, बोन मैरो। व्हाट परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन ब्लड, 20 to 40%. Patient have recurrent miscarriage due to inadequate placentation. What type of HLA is deficient in each pregnancy? तो ये आपके पास HLA-G है, उसकी वजह से आपके पास रिकरेंट मिसकैरेज के डिफरेंट कॉज होते हैं, लेकिन वन कॉज आपके पास है कि ये भी है कि HLA-G की वजह से भी इनएडिक्वेट प्लेसेंटेशन होती है, तो उसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज होते हैं। What in body secretion such as cervical secretion attack bacteria lipoprotein? Basically ये आपके पास क्या कहते हैं, लाइसोजाइम्स जो है इनका ये रोल है। अच्छा, सेल लाइसिस बाय C3। अच्छा, ये आपने कॉम्प्लीमेंट लेवल याद करना है कि C3A क्या करता है, C3-4B क्या करता है, C3B। ये आपके पास जो कॉमन मेरे FCPA1 के लेवल पे भी ये पूछते थे। इम्यूनोलॉजी का ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक होता था, ठीक है। तो आप याद कर ले कि C3A का क्या है, कोई ऑप्शनाइजेशन करता है, कोई सेल एडिशन करता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लें। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सिंथेसाइज इन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑब्वियसली सारे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और आपके पास जो PTINR और ये सारी चीज़ें आपके पास लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर विद वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन 3 month, ठीक है। अल्ट्रासाउंड रेजोल्यूशन मैक्सिमम एट इंटरफेस। टाइप ऑफ TVS प्रोब यूज इन ओबीस वुमेन, हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर लोब इसमें हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, ओबीस में। रेडिएशन डोज इन कितने में उसमें होता है, हम मिली सीवर्ट में लेते हैं, ठीक है, MSV रेडिएशन। इन इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट लॉन्ग लूप इज़ यूज फॉर टू कंप्लीट सर्किट, इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है टू कंप्लीट सर्किट लो डेंसिटी करंट, ठीक है। ताकि इसमें हम लो डेंसिटी करंट यूज़ करते हैं ताकि हम बर्न्स वगैरह से, स्किन बर्न्स यूजुअली हम सर्जरी में ये यूज़ करते हैं ना, कॉटरी आप जब आप करते हैं तो उसमें हम यूजुअली लो डेंसिटी करंट इस्तेमाल करते हैं बिकॉज में बर्न्स और इसके चांसेस होते हैं। CT2 शो बेस लाइन हार्ट रेट ऑफ 155, नो एक्सेलरेशन, बेस लाइन वेरिएबिलिटी 8, वेरिएबल डिसेलेशन फॉर 2 hour। तो इसमें आपके पास देखें हार्ट रेट तो ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है, बेस लाइन वेरिएबिलिटी आपके पास 5 से ज़्यादा है, नॉर्मल है, लेकिन वेरिएबल डिसेलेशन है। तो ये आपके पास नॉन रीअश्योरिंग CTG होती है।
रीअश्योरिंग ये होती है कि हार्ट रेट भी ठीक है, वेरिएबल डिसलेशन आपके पास नहीं है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी भी ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल CTG होती है। लेकिन वेरिएबल डिसलेशन जब आ जाए और 2 आवर्स के लिए, मोर देन 90 मिनट्स के लिए हो, तो फिर ये आपके पास नॉन रीअश्योरिंग CTG होती है। ठीक है, CTG पेपर की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। स्मॉल स्क्वायर ऑफ ECG 0.04 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, और CTG का कितना हमने पढ़ा था, आपके पास 10 सेकेंड के बराबर होता है। इंफीरियर वॉल MI लीड शो AVF में आपको इंफीरियर वॉल MI आपको मिलता है। नॉर्मल ECG चेंजेस इन प्रेगनेंसी, Q वेव्स इन लीड 3। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके पास फर्स्ट हार्ट साउंड होगा, लाउड सेकेंड हार्ट साउंड होगा, और Q वेव्स आपके पास ECG में आपके पास प्रेजेंट होंगे इन लीड 3। पार्टोग्राफ विच शो व्हाट इज़ द एरो लाइन इंडिकेट। तो एरो लाइन आप देख लेंगे इसके कौन सा एक्शन लाइन। ठीक है, आपके पास ये जो ब्लू वाला आपको दिखाया हुआ है, तो ये एक्शन लाइंस है आप, ठीक है, इसमें आप फिर एक्शन लेते हैं। Six weeks gestation, amenorrhea, gestation sac of 20 mm, fetal pole of 4 mm, no fetal heart rate seen. What does it indicate? अच्छा, जब आपके पास it indicate that fetal gestation sac of 20 mm is appropriate for gestational age। ठीक है, आपके पास ये gestational age के लिए appropriate है 60 weeks के लिए। ठीक है, 6 weeks के लिए। In a study, comparison of singleton and twin pregnancy is made. If cervical length is less than 20 mm, then double chance of preterm birth before 34 weeks in twin and then singleton. And if it's less than 30, then double chance of preterm before 34 in twin then singleton pregnancy। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना, उन्होंने स्टडी दी है। ठीक है, तो उसमें बताया कि सर्वाइकल एंड सिंगलेटन और ट्विंस का बताया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास क्या बताया है कि सिंगलेटन में अगर आपके पास सर्वाइकल लेंथ में 20, द डबल चांस ऑफ प्रीटर्म बिफोर 34 वीक्स इन ट्विंस दैन सिंगलेटन। ठीक है, तो सिंगलेटन में ट्विंस में आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके सर्वाइकल लेंथ अगर वो हो जाए तो ट्विंस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेटन प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखिए इसमें लेस दैन 20 ट्विंस का देखिए, इसको ऊपर ज़रा ज़्यादा फर्स्ट ट्विंस है और फिर उसके बाद नीचे लाइन आपके पास सिंगलेटन की है, तो ट्विंस में फिर आप इसमें दिखाया हुआ है कि उसमें ज़्यादा चांस है। ठीक है, आइडेंटिफाई द डायग्राम अ सिनेरियो वाज गिवन, आस्क अबाउट द कॉज। ठीक है, तो ये आपके पास हमने यूरोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था कि ये आपके पास जब नॉर्मल वॉइडेड वाला वो आ जाए, ठीक है, इसमें टाइम आपके पास 15 to 30 सेकेंड होना चाहिए, और पीक फ्लो रेट, यूरिन फ्लो रेट आपके पास कितना होना चाहिए, 15 ml पर सेकेंड। ठीक है, इस साइड पे भी आपको नंबर दिए होंगे, अगर 15 से तक है तो ये आपके पास नॉर्मल होता है। ठीक है, यूरिन फ्लो रेट की जगह आपके पास डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे, तो ये ऑलमोस्ट 15 है, इन्होंने तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन एग्ज़ाम में स्पेसिफाई किया होगा। तो फिर आपके पास अगर 15 ml पर सेकेंड तक है तो मीन्स ये नॉर्मल फ्लो रेट है। ठीक है, जब पेशेंट का यूरोडायनेमिक्स करते हैं, ठीक है, जब वो यूरिन पास करते हैं तो इस टाइप का आपके पास बेल शेप आपके पास वो बनेगा, या वो यूरोडायनेमिक्स के ग्राफ में। ठीक है, जब आपके पास ये बेल शेप वो बन जाए तो मीन्स आप कहेंगे कि ये इनकी वॉइडिंग नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, 15 ml पर सेकेंड से कम होता है, तो फिर हम कॉज को एवेलुएट करेंगे कि क्या कॉज हो सकती है, कि यूरेथ्रा में कोई इशू है, कि यूरिन प्रॉपर वो नहीं हो रहा, वॉइडिंग प्रॉपर नहीं हुई, या ओवर एक्टिव ब्लेडर है, ये क्या है। ठीक है, हेमोलिटिक डिजीज़ इन न्यू बॉर्न इज़ डायरेक्टेड बाय, तो आप डायरेक्ट कोम टेस्ट करते हैं। ठीक है, हेमोलिटिक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। फीटल ब्लड सैम्पलिंग 7.23, योर एक्शन विल बी रिपीट आफ्टर 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास 7.25 to 7.35 हो, तो आपके पास क्या होता है, उसमें आपने रिपीट करना है 60 मिनट्स के बाद। अगर आपके पास 7.25 to 7.20 होता है,
तो उसमें फिर आप क्या करते हैं 7 अच्छा नॉर्मल आपके पास कितना होता है 7.35 टू 7.25 होता है, ठीक है। तो इसमें आप रिपीट करते हैं 60 मिनट्स के बाद। अगर आपके पास